हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से हाजिर हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड चैप्टर 1 के साथ में। चैप्टर 1 का नाम है शिक्षा एवं दर्शन, जिसके अंतर्गत उसकी अवधारणा, प्रकृति एवं संबंध के विषय में क्वेश्चन आंसर्स MCQs हैं सभी। पहला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है। किन प्रश्नों को सुलझाता है? आध्यात्मिक प्रश्नों को, शैक्षिक प्रश्नों को, या लौकिक प्रश्नों को, या फिर तार्किक प्रश्नों को। तो जो शिक्षा दर्शन है वो हमारे शैक्षिक प्रश्नों को सुलझाता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। यह किसके विचार हैं? तो ये जो हैं रॉस के, फिक्टे के, जेंटाइल के या किलपैट्रिक के। तो ये विचार हैं हमारे फिक्टे के। अगला क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? किस चीज़ पर विचार करता है शिक्षा दर्शन? सामाजिक समस्या पर, आर्थिक समस्या पर, आध्यात्मिक समस्या पर, या शिक्षा संबंधी समस्या पर? तो शिक्षा दर्शन है, इसलिए वो शिक्षा संबंधी समस्या पर विचार करता है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। तो हमने पिछली बार भी शायद परिभाषा पढ़ी थी, फर्स्ट पेपर में भी थी ये परिभाषा, कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ये परिभाषा फ्रोबेल की है, ना सुकरात की है, ना पेस्टोलॉजी की और ना ही महात्मा गांधी की। ये परिभाषा फ्रोबेल की है। अगला क्वेश्चन है यह किसका कथन है? शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। मनुष्य और समाज का निर्माण किसको करना चाहिए? तो ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा नाम है इनका। अगला क्वेश्चन किसने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में माना है? किसने माना है? रॉस ने, एडिसन ने, ड्राइवर ने और पेस्टालॉजी ने। तो ये जो माना है ये रॉस ने माना है। रॉस ने बोला है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने माना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुशासन अधिकारात्मक विचारों पर आधारित है? कौन सा अनुशासन अधिकारात्मक विचारों पर आधारित है? तो इसमें मुक्तिवाद अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रयोजनवादी अनुशासन या आदर्शवादी अनुशासन। तो अधिकार का मतलब है जो अधिकारात्मक विचार हैं, तो इसका अर्थ तो इसी से होता है कि अपने अधिकार के लिए जो बात कही जाए, यानी दमनात्मक अनुशासन इसके अंतर्गत आएगा। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन, फिलॉसफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो दर्शन शास्त्र को हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक, ये शब्द छिप गया है, ये स्वाभाविक है यहाँ पर, स्वाभाविक। शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम हैं। स्वाभाविक परिणाम है। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, जेंटाइल का, रॉस का या प्लेटो का? तो ये कथन है रॉस का। रॉस का कथन है शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के स्वाभाविक परिणाम। ये रॉस का कथन है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो किसके शिष्य थे? तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। मिलान करना है। पहला ये 1 से 5 तक के ए ग्रुप और बी ग्रुप 2 दिए हुए हैं, इन्हें आपस में मिलान करना है कि ए ग्रुप का कौन सा है और बी ग्रुप का कौन सा है। तो इसमें मिलान में आपका सबसे पहला चेतना को संसार का के मूल तत्व, चेतना को संसार के मूल तत्व जो है ये प्लेटो ने कहे थे। दूसरा है भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान, दर्शन को ज्ञान का विज्ञान फिक्टे ने कहा था। और मनस को सृष्टि रचना का मूल तत्व, ये एनेक्सागोरस के द्वारा कहा गया है। और जो थेल्स और पैथागोरस हैं ये प्राचीन काल के हैं। इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए जो पहला है चेतना को, ये पहले नंबर पर है, और ये आपका दूसरे नंबर का है वेद, और तीसरे नंबर का फिक्टे, और चौथे नंबर का एनेक्सागोरस, और 5वें नंबर का है प्राचीन काल, ये पहले नंबर का है। तो ये आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला भी मिलान का ही क्वेश्चन है कि जल को
जल को सृष्टि रचना का मूल तत्व किसने कहा है? जल को सृष्टि रचना का मूल तत्व थेल्स ने कहा है। मनस को सृष्टि रचना का मूल तत्व एनाक्सागोरस ने कहा है। ये पिछले उसमें भी आया था और इसमें भी है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये हमारे प्राचीन काल के शिक्षा शास्त्री हैं। प्राचीन काल के हैं, पाश्चात्य समय पे हैं, पश्चिमी सभ्यता के, प्राचीन काल के और पश्चिमी सभ्यता के हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ऐसे ही लॉक और रूसो ये भी पश्चिमी सभ्यता के हैं, लेकिन ये हमारे आधुनिक काल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन में सही विचार के संबंध में सही विचार क्या है? शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है? शिक्षा और दर्शन घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा और दर्शन असंबंधित हैं। तो इसमें सही विचार है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दर्शन के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, सही उद्देश्य कौन सा है? इसमें सही अर्थ या सही उद्देश्य कौन सा है? दर्शन दर्शनीय स्थानों का चित्र है। दर्शन किसी व्यक्ति से साक्षात्कार कराता है। दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है, या दर्शन वास्तविक सत्य की खोज है? तो इसमें सही आंसर है दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। अगला क्वेश्चन है, जीवन क्या है? एक बोझ मात्र, या आशाओं का भंडार, या निष्फल प्रयास, या फिर अत्यंत दुखों का सागर? तो जीवन है हमारा आशाओं का भंडार। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। तो दो पहलू दिए हैं इसमें, एक और दिया है शिक्षा के पहलू और दूसरी ओर उन्हें प्रभावित करने वाली दर्शन की शाखाएं, यानी शिक्षा के जो ये पहलू हैं इनको प्रभावित करने की जो दर्शन की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है आदर्श और लक्ष्य। आदर्श और लक्ष्य तत्व विद्या के हैं। इसमें तत्व विद्या जो है वो दर्शन की शाखा, वो शिक्षा के पहलू आदर्श और लक्ष्य को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम का है मूल्य शास्त्र। पद्धतियों का है ज्ञान शास्त्र, और सामाजिक योगदान का है समाज शास्त्र। तो ये इस तरीके से हैं आपके 2, 3 और ये 4, यानी आदर्श और लक्ष्य तत्व विद्या, पाठ्यक्रम मूल्य शास्त्र, पद्धतियाँ ज्ञान शास्त्र और सामाजिक योगदान समाज दर्शन से है। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है मिलान करने का। एक और दार्शनिक शाखाएं हैं और एक और शिक्षा का प्रभाव है। दार्शनिक शाखाएं और शिक्षा का प्रभाव। तत्व विद्या अभी ऊपर भी पढ़ा था, आदर्श और लक्ष्य को प्रभावित करती है। आदर्श और लक्ष्य जो हैं वो तत्व विद्या के द्वारा प्रभावित होते हैं। समाज दर्शन ये सामाजिक लक्ष्य का है, समाज से संबंधित है इसलिए सामाजिक लक्ष्य। ज्ञान शास्त्र से पद्धतियाँ हैं, और तीसरा मूल्य शास्त्र से पाठ्यक्रम है चौथा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।